दोस्तों आज हम लोग 12th क्लास के दूसरा चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। कल हम इसका फॉर्मूला कर लिए थे, ठीक ना। और हमारे चैनल से जुड़ना है तो हमारे चैनल का नाम है BBER डैश 1234। इसको खाली सब्सक्राइब कर लीजिए। आओ हम आप लोगों से क्या मांग रहे हैं, बस यही करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास कि उसको मेहनत करके अपना अंक और लाए। चलिए इसको देखते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें प्रश्नावली 2.1 शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें पहला सवाल है ना कि साइन इनवर्स -1/2 का मान। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि लिखिए, माना कि y बराबर साइन इनवर्स -1/2, ठीक, 1/2। अभी जो साइन इनवर्स है इधर आ जाएगा तो इधर गुना में हो जाएगा। साइन इनवर्स y बराबर उधर बच गया -1/2, ठीक। क्यों इधर ही आया? इसका मतलब होता है ना कि इधर ही बाटा में इधर गुना में आ जाता है, फिर इधर से जाएगा तो ये ऐसे ही बन जाएगा। अब बताइएगा आप लोग, साइन इनवर्स y, हम कल एक चार्ट बनवाए थे लास्ट में, तो बताइएगा 1/2 साइन में किसका मान होता है? माइनस बाहर ही निकाल दीजिए और साइन में ये π/6 यानी 30 का मान होता है। इसे ही खत्म। या देखिए इसका y बराबर कितना आ गया, π/6 और शुरू में माइनस भी है। अच्छा ये क्यों माइनस से बाहरी आ गया? तो देखिए आप लिखते ऐसे लिखते साइन इनवर्स -1, रुक जाइए 1 मिनट, अच्छा ही नहीं होगा। चलिए देखिए या लिखते हैं 1/2। कल एगो सूत्र पढ़ाए थे, साइन एक्स जब माइनस में रहेगा तो ऐसे ही बाहरी आ जाएगा। वही काम है जो हम कर दिए। अब इसको जांच करना है तो कर लीजिए कि -90 से 90 के बीच में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? उतार लीजिए, जैसे लिखल है ना वैसे उतार लीजिए, ये नहीं उतारिएगा जो नीचे लिखे। चलिए अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स इनटू में दिया है √3/2। तो इसको हल कैसे करेंगे आगे? मानिए सब में वही प्रोसेस है जो हम शुरू वाला में किए। माना कि y बराबर कॉस इनवर्स कोष्ट में √3/2, फिर इधर आ जाएगा कॉस y √3/2। आइए बताइए कॉस में √2 कितना का मान होता है? तो कॉस π/6 का मान होता है, 30 का मान होता है। इसे ही खत्म। तो y बराबर हमारा मान आ गया कितना, π/6। यही आपका आंसर है। रुक जाइए 1 मिनट, बाटा आ गया बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा आंसर हो गया π/6। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी एकदम 2 ऑपरेशन बनाइए जैसे वो में बनाए थे। कॉस इनवर्स 2, तो इनमें भी हल लिखिएंगे। माना कि y बराबर कॉसेक इनवर्स या कोष्ट में 2 है, ठीक। ये भी इधर आ जाएगा, कॉसेक y हो जाएगा।
टू। अब बताइए, कॉस से कल चार्ट बनवाए थे, उसमें कॉसेक टू का मान कब हो रहा था? तो याद होगा, कॉसेक टू का मान हो रहा था 5/6 पर, मैंने 30 पर। याद करिए, साइन का मान हम 30 पर बताए थे कितना? 1/2। एक तो भी याद रखिएगा। वैसे ही कौशेक के हम निकालें तो कौशेक के हो जाएगा क्या? कौशेक को उलट दीजिए, उलटने के लिए सिखाए थे ना, उलट दीजिए। तो अब देखिए, इसको हम आ जाइए, इससे खत्म हो गया, तो इसका आंसर इधर लिख देता हूँ यहाँ। तो y बराबर कितना आ गया? 5/6। इसका भी आंसर 5/6 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। tan इनवर्स रूट के अंदर -√3 है, तो इसको भी वैसे बनाना है। हल लिखिए, माना कि y बराबर tan इनवर्स कोष्ट में -√ के अंदर 3। अभी इधर आ जाएगा tan, तो tan y हो जाएगा इधर -√3। आई tan में कितना का मान होता है √3? माइनस भरी कर दीजिएगा। ये होता है π/3, यानी 60 का मान। इसे ही खत्म हो गया, तो y बराबर कितना आंसर आ गया आपका? 5/3। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपका आंसर है। चलिए, ये सवाल क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स कोष्ट में है -1/2। इसको बनाने के लिए कल एगो सूत्र बताए थे, जब देख लीजिए, सूत्रवा बता देता हूँ तब बताए। कॉस इनवर्स माइनस रह रहा था अंदर, तो हम लोग क्या लिखे थे? माइनस पाई में से कॉसेक इनवर्स एक्स, जैसे एक्स हट जाएगा, वाई अथी माइनस हट जाएगा। यही सूत्र इसमें प्रयोग करेंगे। चलिए, इसमें इसको हम बनाते हैं। देखो, हल, माना कि y बराबर कॉस इनवर्स -1/2, इधर ही आ जाएगा, तो कॉस y हो जाएगा -1/, ये ऐसे नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। देखो, इसको बनाने के लिए y के y इधर छोड़ दीजिए। आई जो है ना, इसको मानना भी नहीं है, सीधा बन जाएगा। देख लो, सीधा बनने का इसका ट्री अच्छा हो जाएगा, सीधा बन जाएगा। अगर पूरी सूत्र लगाइए, कौन सी सूत्र था, अंग सूत्र लिख दीजिएगा। कॉसेक इनवर्स -x रहेगा, इसका सूत्र था पाई में से घटा दीजिए कितना? कॉसेक इनवर्स। तो ऐसा यही करेंगे हम। तो इसका सूत्र लगाने के लिए तब ऐसा हम क्या करेंगे? पाई में से कॉसेक इनवर्स 1/2 को घटाएंगे, पाई, और कॉसेक इनवर्स बाहर ही रहेगा। कॉस में इसका मान 1/2 के मान का कितना होता है? π/3 का होता है, 60 का मान। इसे ही खत्म, पाई में से ही घटेगा, या लघुत्तम लीजिए, 3 माइनस पाई तो हो जाएगा 2π/3। आपका ये आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम इसको उस पिछला लेखा बनाना है, हल मान कर बनाना है। माना कि tan इनवर्स -x बराबर y, इधरो y मान सकते हो, तो y बराबर कौन सी आ जाएगा? रुक जाइए, एक ठो इसको मिटा देते हैं।
लिखा गया है। चलिए देखिए, tan y आ जाएगा एन -1। और अब याद रखिएगा, अब बताइए tan में एक के मान कब होता है, तो tan 45 के मान यानी π/4, तो इसे खत्म यानी y बराबर -π/4 हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वां क्वेश्चन, सेक इनवर्स आरू अथी कोष्ट के अंदर 2 बटा रूट के अंदर 3 माइनस में नहीं है, तब पिछले लेखा जैसे पीछे बन रहा है सब वैसे बनाएंगे। हल माना कि y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। अब इधर ही आ जाएगा, तो सेक y बराबर 2/√3। अब सेक y बराबर अथी में सेक में 2/रूट कितना का मान होता है, तो सेक π/3 का मान होता है। इसे खत्म हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, π/3 60 का मान होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लीजिए कॉट इनवर्स रूट के अंदर 3 है, तो इसको बनाएंगे वैसे ही पिछले लेखा हल करेंगे। माना कि कॉट इनवर्स कोष्ट में √3 बराबर y, ऐसो मान सकते, कोई दिक्कत नहीं जाए, y की जगह कुछ भी मान सकता है। कॉट y हो जाएगा, उधर जाएगा तो कॉट y √3, तो कॉट y बराबर आई, कॉट में किसका मान होता है, कॉट π/6 का मान होता है। इसे ही खत्म, आ गया π/6 आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इसमें माइनस लगा है, तो इसको मान के नहीं बनाएंगे, क्योंकि कॉस वाला मान के नहीं बनाएंगे, और जब माइनस लगा रहे तब इस सूत्र लगाएंगे। देखिए आगे सूत्र लिख लेना है, पाई में से जब घटाएंगे ना तो ये माइनस हट जाएगा अपने आप। तो अब जब वही करेंगे तो पाई में से कॉस इनवर्स 1/√2, पाई में से कॉस इनवर्स आई कितना होता है कॉस में मान, π/4 के। इसे ही खत्म, पाई में से π/4 घटाएंगे तो यह लघुत्तम लीजिए, 4 पाई में से पाई घटेगा तो 3π/4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ये सीधा मान के बनाना है, क्योंकि सेक और कॉट और कॉस रहेगा माइनस में, तब पिछला वाला नियम पर बनाना है, न तो सब उसी बनेगा। ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। अगला इसको देख लीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पिछला जैसे बनाए ना सब वैसी बनने वाला है ये में। चलिए देखते इसको हल करते 11वां क्वेश्चन को। आगे इसको हम सेटअप करते हैं कि आगे सवाल को हम सेटअप कर लेते हैं कि बनाने के तरीका। आगे ऐसे लिखते हैं एक लाइन, आइए देखिए इसको माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे, कोसेक तो हो जाएगा ये प्लस में, अब प्लस आई रुक जाइए, प्लस नहीं होगा क्या, क्यों अब बताइएगा आप लोग। ये जब माइनस इसमें होगा ना साइन में, ये नियम से देख लीजिए, या नियम हम डाल के तो दिखा देता हूँ ऐसे, तो ये हो जाता है कौची में माइनस बहरे निकल जाता है, यही होगा। तो क्या होगा, माइनस बहरे निकल जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब ऐसा लिखेंगे tan इनवर्स आई, tan में कितना का मान होता है π/4 के, प्लस
पाई बाई पाई माइनस पाई इनवर्स आई कितना का मान होता है पाई बाई 3 के माइनस टेन इनवर्स आई कितना का होता है साइन पाई बाई 6 के। तो इसे ही खत्म, रुक जाइए या कॉस नहीं लिखे थे कॉस, इसे ही खत्म आई से ही खत्म। तो ऐसा किया बच गया पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। अब देखिए ऐसा इसको हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आएगा, इसको ऐसे नीचे ले लेता हूँ। लघुत्तम आ जाएगा हमारा 12, आई हो जाएगा 3 बार में तो 3 पाई प्लस 12 पाई, आई हो जाएगा 4 पाई, आई हो जाएगा 2 पाई। तो इसको हम ऐसा बना देता हूँ। तो जोड़िए 15, 15 में से 6 गया तो 9 पाई बटा 12, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 3 पाई बटा 4। ये आपका आंसर है। चलिए समझ में आया ना, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखते हैं। कोसेक इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, एकदम 2 पिछले लेकर बनाना है हल। कॉस इनवर्स कॉस में इसका मान कितना का होता है 1/2 पाई बाई 3 के प्लस 2 साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 का मान पाई बाई 6 के होता है यानी 30 के। तो ई से ही खत्म, ई से ही खत्म। ऐसा बच गया पाई बाई 3 प्लस 2 गुने पाई बाई 6, ये कट जाएगा 3 बार में। अब ऐसा देखिएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो इसका लघुत्तम लीजिए 3, तो पाई प्लस पाई बराबर 2 पाई बटा 3, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे बनाइएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव है दूगो। यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई मान के बना रहे थे ना वही, तो इसका रेंज बताना है। तो रेंज हम कल ही बताए थे कि वाई ये हो जाएगा एक बड़ा कितना पाई बाई 2 के बराबर या ओकरा से छोटा, या माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर, यही रेंज आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला चलते हैं, इसको देख लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स, इसको हल करके बना देते हैं। देखो हल करते हैं इसको, तो हम पिछले लेगा tan इनवर्स रूट के मान कितना होता है √3 के पाई बाई 3 यानी 60 के मान होता है, माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए माइनस ही में लगल है तो ध्यान दीजिए, एक ठो ऐसे ध्यान देना है। ऐसा हम क्या करेंगे पाई में से घटा देंगे सेक इनवर्स, तो वो हो जाएगा प्लस में। एक लाइन ऐसी लेके चलते हैं, इसे ही खत्म पाई बाई 3। आजा देखिए एक ठो ऐसा कोष्ट बंद कर लीजिएगा क्योंकि शुरू में माइनस है। अब इसको हल करने के बाद कोष्ट खोलेंगे। सेक कितना का मान हो जाएगा सेक 60 के, इससे ही खत्म। तो पाई माइनस 3 आई माइनस हो जाएगा, आई प्लस हो जाएगा। तो ई से ही खत्म, नहीं नहीं वो खत्म नहीं होगा, रुक जाइए 1 मिनट, खत्म तो नहीं होगा। या सीधा लघुत्तम ले दिए, खत्म नहीं होगा। 3 आई पाई रहेगा, ये 3 पाई, ये प्लस पाई, तो घटेगा तो माइनस पाई बाई
3 इसमें कौन है -π/3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये नहीं, खत्म हो गया। आई होप ये जितना सवाल बताएं आप लोगों को समझ में आया होगा और इसका हम उत्तर भी दिखा देते हैं, देख लीजिए, सबका आंसर भी देख लीजिए ध्यान। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।